हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार A1 एडू मंत्रा में। मैं अनुराग आज आया हूं आपके पास कुछ करंट के टॉपिक लेकर, और मैं बीच बीच में आपको करंट के टॉपिक से रिलेट करता रहूंगा कि क्या क्या चीजें हमारे आसपास चल रही हैं। कंप्यूटर साइंस हमारी चल ही रही है साथ साथ। आज एक नया टॉपिक आपके लिए छोटा सा लेके आया हूं, प्यारा सा, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वो आता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो A1 एडू मंत्रा से जुड़े रहिए, नए नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आपको रूबरू कराते रहेंगे। कंप्यूटर साइंस साथ में चलता रहेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होता रहेगा, हम लोग अच्छे से मस्त तैयारी करते रहेंगे। लेकिन आप लोग भी साथ साथ तैयारी करिए, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, शिकायत हो, कंप्लेन हो, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से उसे बता सकते हैं। हम उस पर ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगता है उसके ऊपर कार्रवाई करना, ताकि हम लोग अपने आप को और इंप्रूव कर सकें। कोई भी व्यक्ति 100% नहीं है, 100% कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन अपने आप को इंप्रूव करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। यही लाइफ है, यही प्रोसेस है। तो A1 एडू मंत्रा में मैं आ गया हूं आपके सामने, अनुराग शुक्ला, लाइव फ्रॉम दिल्ली। A1 एडू मंत्रा के साथ जुड़े आप, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एनी टाइप ऑफ वनडे एग्जाम, इवन अप टू पीसीएस यूपीएससी लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो आप जुड़े, A1 की ऐप है, उस पर जाएं, कोर्स आप देखें, कंप्यूटर साइंस का भी है। आपको अच्छा लगे तो आप उसको देखें और आगे गो थ्रू करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक पे हम लोग बात करने से पहले कुछ थोड़ी सी आपको बात करते हैं कि रूल और रेगुलेशन की हम लोग बात करते हैं कि रूल और रेगुलेशन कैसे फॉलो होता है, ठीक है। कैसे फॉलो होता, कैसे फॉलो होना चाहिए, और अगर फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा। आप अपने घर से एक एग्जांपल लीजिए। मैं आपको बीच में बता रहा हूं, हमारी कंप्यूटर साइंस का भी बीच में चल रहा है, अभी मैं दोबारा उस पर कुछ बात करना चाह रहा हूं आपसे कि कंप्यूटर साइंस की क्लासेस जो भी हैं, आप उसको पूरा प्रॉपर एक चैनल पे दिया गया है, A1 एडू मंत्रा के चैनल पे दिया गया है। आप उस पर जाके पूरा उसके वीडियोस देखें, ठीक है, पिछले वाले। तो एक क्रम से चल रहा है, एक सीक्वेंस से चल रहा है, तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने बीच में सोचा क्यों ना करंट के टॉपिक से आपको लेट करा दिया जाए, क्योंकि करंट के टॉपिक बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए अटेम्प्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर से, है ना, जीएस में होते हैं और भी चीजों में होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। करंट के टॉपिक से हम सब्जेक्ट निकालते हैं। ये पॉल साइंस का है, ये ज्योग्राफी का है, ये हिस्ट्री का है, वॉटेवर नई चीज मिली कोई पुरानी, हिस्ट्री का हो गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात हो गई, पॉलिटिकल साइंस का हो गया। किसी जगह की खोज वगैरह हो गई, कोई नई चीज मिल गई, ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का तो है ही, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी हो गया। आज हम लोग बात करेंगे, लैटिन वर्ड हमारे पास है सुओ मोटो, है ना। व्हाट इज सुओ मोटो? सुओ मोटो क्या होता है? अगर मैं आपको माइथोलॉजिकल बताऊं तो हमारे भगवान जो हैं, जिन्हें हम पूछते हैं महादेव, शिव जी, वो ऊपर बैठे हुए हैं और वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि आसपास क्या चल रहा है ना। कुछ भी अगर गलत हुआ, उनको लगा कि बहुत गलत है, हालांकि गलत चीज का हमेशा वो दंड भी देते हैं और अपने हिसाब से फैसला सुनाते हैं, ठीक है। वो तो हो गया पूरी दुनिया के लिए एक अदृश्य जजमेंट हो गया। यहां पर पृथ्वी पर एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक है हमारे लिए, भारत के लिए, और वो पूरे भारत को रूल और रेगुलेशन से चलाएगी। एक सबसे बड़ी अदालत जो ऊपर है वो शिव जी की है ना। अब आप समझोगे क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें करने लगे, कंप्यूटर साइंस एकदम से कहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक लैटिन वर्ड हमारे पास दिया हुआ है सुओ मोटो। क्या है ये सुओ मोटो? तो ये क्या चीज है? सुओ मोटो किस बारे में है? सुओ मोटो, सुओ मोटो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान, है ना। स्वतः संज्ञान हम लोग यहां लिख देते हैं, इसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान। मैंने आपको माइथोलॉजिकल बताया था कि महादेव ऊपर बैठे हैं, शिव जी। जब पार्वती जी उनसे कहती हैं कि भाई वो उठते नहीं है और वो तपस्या कर रहे होते हैं, बहुत लीन तपस्या एकदम, है ना, आराम से योगी की तरह, तो कामदेव आते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन क्या होता है, वो तपस्या भंग नहीं कर पाते हैं, फिर अपना धनुष्मान तीर चलाते हैं और उनके यहाँ पे लगता है हट पर, ठीक है। और उससे फिर उनकी तपस्या भंग होती है थोड़ी सी, और उनको भस्म कर देते हैं। ये तो गुस्से का रूप हो गया कि भाई अगर ऐसा करोगे तुम्हें दंड मिलेगा। कुछ कुछ काम ऐसा ही सुओ मोटो का है। सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट पर कोई बात आ जाए, ह्यूमन राइट्स पे कोई बात आ जाए, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कोई अपमान हो जाए, तो अपने आप से एक स्वतः संज्ञान लेता है। स्वतः मतलब स्वयं, खुद ही, कि भाई ये चीज गलत है ना। गार्जियन आपको, कई बार आप ऐसी गलती कर देते हो, गार्जियन आपको बताते हैं कि ये चीज गलत है, आपको पता नहीं होता है, या शायद पता भी हो, अनजाने में कर जाए, या कभी जानबूझ के भी कर जाए कि चलो छोड़ो ना, क्या होगा। तो छोड़ो नहीं, ऊपर महादेव बैठे हैं गलती को सुधारने के लिए। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ी अदालत वो है, यहां पर भी एक अदालत है, ठीक है। तो स्वतः संज्ञान लेगा कि ये चीज गलत है ना। तो उसको बोलते हैं सुओ मोटो, एक लैटिन वर्ड है सुओ मोटो। सुओ मोटो एक लैटिन शब्द है, अर्थात अपने आप, स्वतः संज्ञान, ओन, ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, स्वयं में। जब अदालत कोर्ट बिना किसी व्यक्ति की याचिका के खुद मामला दर्ज करती है,
तो क्या होता है, स्वतः संज्ञान बोलते हैं इसको। पब्लिक इंटरेस्ट मैंने बोला ना, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है। पब्लिक इंटरेस्ट के मतलब हो गया किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स का कोई भी ह्यूमिलेशन हो या वायलेशन हो फंडामेंटल राइट्स का, उसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेगी। स्वतः संज्ञान मतलब अपने आप, कोई भी उसमें पिटीशन नहीं डालेगा, कोई इसमें केस दर्ज नहीं करेगा, अपने आप सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कर सकता है? नहीं, हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन एक ये सुओ मोटो दिया गया है। अच्छा, शिव जी ने, मैंने जो बताया मैथोलॉजिकली, दोबारा कई लोग तो अपनी शिकायतें लेके जाते हैं। मैंने जैसे आपसे कहता हूं ना, अपनी शिकायत कमेंट के माध्यम से जोड़े हमें, तो शिकायतें लेके जाते हैं मंदिर में। मैं भी आपको बताऊंगा, एक तो उन्होंने खुद समस्या देख ली, समस्या इतनी बड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि इसको तो अभी निपटारा करना है, क्योंकि वहां बहुत सारे केस हैं। यहाँ तो सिर्फ हिंदुस्तान के केस हैं, भारत के केस हैं, वहां पे पूरी दुनिया के केस चल रहे हैं ऊपर। तो वो पूरी दुनिया के केस जो चल रहे हैं उसको निपटाने के लिए महादेव बैठे हैं, है ना। वो उसको स्वयं स्वतः संज्ञान लेंगे। सुओ मोटो, सबसे बड़ा सुओ मोटो उनके पास है। यहाँ पर सुओ मोटो जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसी चीज कर दी जाए जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान की भाषा के खिलाफ हो, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुओ मोटो से अपने आप स्वतः संज्ञान लेगा, विदाउट एनी वकील और कुछ भी। वकील तो वहां होंगे मतलब, लेकिन अपने आप से वो लेगा, संज्ञान लेगा, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी। एग्जांपल क्या होगा, अगर किसी घटना पर मीडिया रिपोर्ट आती है और अदालत खुद स्वतः संज्ञान लेती है, उसे सुओ मोटो कहते हैं, है ना। अच्छा, 4 पिलर है हमारी गवर्नमेंट के, है ना। मैंने बताया था कौन कौन से 4 पिलर हैं। लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और चौथा मेन मीडिया है। मीडिया के थ्रू से ही हम चारों लोग जुड़े हुए हैं, है ना, कि इस नेता ने ये काम किया, ये वाला कानून आ गया, ये वाला कानून ऐसे लागू हो गया, ऐसे इसका दुरुपयोग हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये कहा वगैरह का, है ना। तो मीडिया हम सबको एक मतलब ब्रिज के रूप में जोड़ रहा है ना। तो मीडिया ने ही जब खबरें चलाई, सुप्रीम कोर्ट को पता लगा, सुओ मोटो आ गया, ठीक है, आ गए कि अब हाँ ये चीज गलत है, सुओ मोटो, ठीक है। तो स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो जाए, ह्यूमन राइट्स की बात हो जाए। मैं हट गया हूं यहाँ पे, पॉज करके आप लोग इसको देखना, नोट भी कर सकते हो, मेन मेन चीजों जो मैं बता दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये घटनाएं वगैरह चल रही हैं। अब ये घटना आई कहां से है ना, सुओ मोटो की शक्ति किसके पास है? तो मैंने आपको भी बताया, सुओ मोटो की शक्ति जो है, ठीक है, सुओ मोटो की शक्ति दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है पूरे देश के मामले में। हाई कोर्ट अगर राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के गरिमा को ठेस पहुंचाए, या पब्लिक इंटरेस्ट की बात को ना रखे, या उस पर भी कुछ उल्लंघन करे, वायलेशन करे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायलेशन करे, तो अपने आप स्वतः संज्ञान लेगा, है ना। तो ये दोनों ही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया भी करता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है, ये करंट का टॉपिक है, ये स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 32 शक्ति देता है, आर्टिकल 32 है ना, कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए। इसी बीच एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि भारत के जो भी न्याय प्रणाली है, या भारत का जो भी प्रणाली है, उसमें सर्वशक्तिशाली कौन है? जनता हो गई, ये आप सोचना, मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। जनता हो गई, राष्ट्रपति हो गए, संविधान हो गया, या सुप्रीम कोर्ट हो गया। राष्ट्रपति, जनता, संविधान या सुप्रीम कोर्ट, कौन सबसे पावरफुल है, ये आपको सोचना है ना। अब आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं इसलिए क्योंकि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा 26 जनवरी 1950 को, हाई कोर्ट होंगे अलग 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 अलग, ठीक है, अलग अलग तरह के हाई कोर्ट है, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग, कुछ ज्वाइंट भी हैं। तो ये होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें लिखी गई हैं, सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उसकी एक बाउंडेशन दी गई है कि इस बाउंडेशन में रह के आपको वो पूरा करना है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को देता है कि आप सुओ मोटो कर सकते हैं, है ना, स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। आर्टिकल 226 ये किसको देता है? हाई कोर्ट इंडिया को देता है कि भाई आप सुओ मोटो कर सकते हो, राज्य के लिए, पूरे देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से सवाल करेगा। कई बार ऐसे केस हो चुके हैं, ऐसा मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा केस जो था, सबसे अच्छा केस क्या मतलब, एग्जांपल एक बता रहा हूं आपको समझने के लिए। इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन का जो पीरियड था, तो उसके अंतर्गत ऐसा हुआ था, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। पहले आप सुओ मोटो को समझिए कि स्वतः संज्ञान होता है जब कुछ भी चीज पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही हो। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक को किसी भी बात का वायलेशन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट्स हो रहा हो, तो फिर तीसरी आंख खुल जाएगी महादेव की और कहेंगे कि ये चीज गलत है, तुरंत उस पर एक्शन लेंगे वो। फिर हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है ना, वो अपने आप से फैसला आएगा। अच्छा, कुछ चीजों को कहते हैं कि हमारे पास भी आओ, कहो, शिकायतें बहुत सारी हैं,
आप अपने पास रखो, ठीक है। और शिकायतों का निपटारा भी होगा। शिकायतों में कई शिकायतें भी होंगी ऐसी कि भाई कई लोग कहते हैं ना कि भगवान ने मेरे साथ ये गलत कर दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, भगवान का ये फैसला सही नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसका भी रिव्यू होगा और इसका भी रिव्यू होगा, है ना। तो देखो यहां पे लिखा गया संविधान का आधार क्या, संविधान में क्या लिखा गया, संविधान की पुस्तक है बहुत अच्छी सी, तो इसमें लिखा गया अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट has the right of suo moto as well as high court has the right of suo moto by the article 226 in the constitution of India के अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। बिल्कुल ये स्वतंत्रता को तो दर्शाते हैं, इंडिपेंडेंसी की। अब देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिखा है ना, इंडिपेंडेंसी ऑफ, ठीक है ना, जुडिशरी। अगर इसके ऊपर कोई ठेस पहुंचाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें लिखी गई हैं, अगर आप हम उसको ठेस पहुंचाएंगे, कोई भी उसको ठेस पहुंचाएगा तो सुओ मोटो आएगा, है ना, स्वतः संज्ञान आएगा। अब आगे यही होने वाला है स्लाइड में, आप इसको ये चीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वनडे एग्जाम है उसमें नॉर्मल पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 किसके तहत है ना, वगैरह वगैरह ये सब, आर्टिकल 226। अब मैं आगे बताता हूं आपको, पॉज करके लिख लेना जो चीज आपको लिखनी है। तो देखो सुओ मोटो केस, अब केस क्या आ गया, कोविड-19, है ना, कोविड-19 के दौरान क्या था, अस्पताल व्यवस्था क्या क्या थी, बेड अवेलेबल नहीं थे, कई लोग ऐसे ही बेचारे परेशान थे, कई लोग बाहर वेट कर रहे थे, है ना। प्रदूषण मामले में स्वतः संज्ञान लेता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे तुम लोग व्यवस्था चला रहे हो, ठीक है। मानवाधिकार उल्लंघन, है ना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मैंने जो बताया। तो कोविड के दौरान ड्यूरिंग कोविड-19 दी अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल में जो भी अरेंजमेंट हुआ था उसके अंतर्गत क्या हुआ था, ये दोनों जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार और ये कैसे, उस समय मानव अधिकार, मानव का क्या अधिकार है कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं आप समझो सरकारी तो छोड़ो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो छोड़ो, प्राइवेट में भी नहीं थी, तो ये सबसे बड़ा उल्लंघन हो गया ह्यूमन राइट्स का। तो ये बहुत तगड़ी बात हो गई। फिर तीसरी आंख खुलेगी महादेव की, है ना। तो यहां पर कौन तीसरी आंख खोलेगा, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई ये क्या हो रहा है, ये गलत चीज क्यों हो रही है, इसके ऊपर जवाब मांगेगा। किससे मांगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से भी मांग सकता है, दोनों से मांग सकता है, क्योंकि आर्टिकल 226, है ना, हाई कोर्ट भी मांग सकता है बाय द आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट भी मांग सकता है बाय आर्टिकल 32, है ना। इन मामलों में अदालत के बिना याचिका की कार्रवाई शुरू करी। अब ये याचिका क्या है, मैं आपको बता दूं, है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा। याचिका का इंग्लिश वर्ड में लिख देता हूं आपको, पिटीशन। क्या है ये, पिटीशन। याचिका, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें ऐसी इतनी बड़ी हो गई कि महादेव खुद अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, उसको सुओ मोटो बोलते हैं, महादेव की जो आंखें हैं, तीसरी आंख, और वो कहते हैं चीज गलत है, खुद खत्म कर देते हैं उसको, है ना। या फिर जवाब मांगते हैं क्या हुआ, दंड मिलेगा आपको, है ना, जिस हिसाब से जो केस होगा उस हिसाब से दंड, ठीक। और दूसरी चीज है, हम लोग मंदिरों में जा रहे हैं, अपनी याचिका दे रहे हैं कि भगवान मेरी ये प्रार्थना पूरी कर ली जाए, है ना। अच्छा, उस पर अगर प्रार्थना पूरी हो गई तो हम खुश हो गए, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, तो फिर तो हम शिकायत करेंगे भगवान मेरी बात नहीं सुनते, है ना। फिर होगा रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये मामले हैं, ऐसे ऐसे ये सब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, ये आपको बताया गया है। मेन चीज क्या है कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होगा उसके द्वारा स्वतः संज्ञान लिया, प्रदूषण के मामले में लिया जाएगा और सारी चीजों के मामले में, इसमें याचिका नहीं होगी, स्वतः संज्ञान होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी का मामला क्या है। अभी हाल फिलहाल में मामला चल रहा था एनसीईआरटी का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी जो है वो भारत सरकार की संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिंटिंग करती है बुक की, है ना, स्कूलों की किताबें तैयार करती है एनसीईआरटी, ठीक। तो क्या हुआ, सीबीएसई सहित कई बोर्ड में इसकी किताबों को अपनाते हैं, यह है एनसीईआरटी का मामला। थोड़ा सा एनसीईआरटी का मामला में मामला क्या है वो आगे देखेंगे। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा छप गया जो जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा सा ठेस पहुंचा रहा था, बाय द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान की जो भाषा है उसके अंतर्गत जो इसकी भाषा है वो थोड़ा सा वायलेट हो रही थी, इंडिपेंडेंसी को चोट पहुंचा रही थी जुडिशरी के। जुडिशरी का कोई भी मामला होगा, कोई भी फैसला होगा, हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते, रिव्यू कर सकते हैं, गलत ठहरा कैसे नहीं सकते, हम आपस में बात नहीं कर सकते, लोकसभा में उसकी चर्चा नहीं होगी, राज्यसभा में, तभी तो इंडिपेंडेंस है। जुडिशरी ने कोई फैसला दिया, आप लोकसभा में ये नहीं कह सकते सही है गलत है, आप उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते, है ना आप राज्यसभा में कर सकते, तभी इंडिपेंडेंट है। हाँ, रिव्यू कर सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हो, शिकायतें हो सकती हैं, शिकायतें तो भगवान से भी होती है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का मामला था क्या, मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी विवाद था क्या। एनसीईआरटी की जो पॉल साइंस की किताब थी उसमें गुजरात जो राइट्स हुए थे, गुजरात के जो दंगे हुए थे 2002 में, उसके ऊपर कुछ चीजें लिख दी गई थी।
2002 गुजरात राइट्स, डेमोक्रेसी एंड जुडिशरी से जुड़े हिस्से हटाए गए हैं। उसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ठेस पहुंचाया गया है। मामले को एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा गया है कि ये चीज गलत थी, सीधे सीधे लिखा गया कि ये चीज गलत है, ये मामला ऐसा था, ये मामला ऐसा होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। मतलब जुडिशरी का जो फैसला आया आपने उसको रिव्यू नहीं किया और आपने अपने उसमें स्टेटमेंट दे दिया, है ना। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी क्या कहां हुई, पीछे जो हमने देखा था। तो भारत की जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट हुई कहां, इंडिपेंडेंट हुई कहां, इंडिपेंडेंट हुई आपने उसके ऊपर कुछ भी आपने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट गलत था, वो स्टेटमेंट नहीं देना था, इसलिए क्या हुआ, थोड़ा सा उसका वायलेशन हुआ। और ये संविधान की भाषा भी लिखी गई है कि आप जुडिशरी के ऊपर रिव्यू करोगे, अपने वक्तव्य नहीं दोगे, है ना। इसलिए क्या हुआ, गुजरात के जो दंगे हुए थे, डेमोक्रेसी, इससे बहस शुरू हुई कि इतिहास और राजनीति का सही चित्रण होना चाहिए नहीं। इतिहास क्यों बोला, राजनीति तो है, पॉल साइंस की बुक थी। पॉलिटिकल जो भी मैटर हुआ, पॉलिटिकल जो भी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर उसमें कुछ चीजें लिखी गई कि ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है ना। तीसरी आंख फिर खुली, सुओ मोटो, फिर कहा सुप्रीम कोर्ट ने भाई ये क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस कहां हुई, आपने जब ऐसे लिख दिया, आप रिव्यू करो उसको, 30 दिन का टाइम है, आप रिव्यू करो 30 दिन के अंदर, है ना। ऐसे वक्तव्य नहीं देने, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इतिहास क्यों था, क्योंकि 2002 की घटना है, इतिहास में चले गए पीछे, और फिर वो उसका जो फैसला है इसके ऊपर। तो चीजें क्या होनी चाहिए थी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज, संविधान की भाषा के अनुसार कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए था, वायलेशन हुआ, है ना। तो सत्ता संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 32 की शक्ति के द्वारा, ठीक है, ये हुआ। अब देखो जुडिशरी क्यों महत्वपूर्ण है, जुडिशरी जो होती है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है जुडिशरी, है ना। मैं कहता हूं कि फैसला देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं चलो सजा दी या न्याय दिया या पुरस्कृत किया, कुछ भी है, फैसला देना, फैसला निर्भर करता है केस पर। और केस भी ऐसा होता है कि किस तरह का केस है, किस लेवल तक केस है, उस हिसाब से। फैसले से तो, भगवान के फैसले से भी खुश नहीं होते लोग कि भाई ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कई चीजें होती हैं। जुडिशरी महत्वपूर्ण है, संविधान की रक्षा करती है ना। गार्जियन, मैंने पहले ही बताया था जब क्लास शुरू हुई थी कि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं कि भाई ये चीज गलत है। कई बार हमसे गलती हो जाती थी बचपने में, अभी भी हो जाती है, गलती किसी भी हो सकती है। तो सुओ मोटो गार्जियन है हमारे लिए, फैमिली के हर जगह सुओ मोटो है। अगर आप देखो तो, अगर पूरी दुनिया को देख लो तो एक बहुत बड़ी शक्ति जो ऊपर बैठी है ना, या कहीं भी अदृश्य है, कहते ना एक अदृश्य शक्ति हमें चला रही है, तो उसका फैसला आता है सुओ मोटो से, महादेव से। मैंने आपको कंपेयर करके बताया, महादेव शिव जी से, ठीक है। तो ये क्या होता है, संविधान की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की भी सुरक्षा करती है ना। और सरकार के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करती है, जुडिशियल रिव्यू भी करती है, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको। और जुडिशरी संविधान का रक्षक है ना। ऐसा बोला जाता है, वनडे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट, हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, जुडिशरी, है ना। जुडिशरी क्यों बोला, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, इसमें हाई कोर्ट भी आ जाएगा। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय, एक क्या सबसे बड़ा न्यायालय है पूरे भारत में, एक ही है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने लिखा जुडिशरी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जुडिशरी, है ना। आप याद रखना, आर्टिकल 32 सुओ मोटो कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। अब आगे देखते हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि सुओ मोटो के बारे में आपको बता रहा था, सुओ मोटो के तहत मैं आपको क्या कह रहा था, जैसे मैं बताऊं आपको, सुओ मोटो लैटिन वर्ड है, स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान, है ना। अब मैं आपको कह दूं, शिव जी ने देखा कि बहुत चीज गड़बड़ हो गई, जरूरत से ज्यादा चीज गड़बड़ हो रही है, ठीक है, इसमें मुझे ही कुछ करना पड़ेगा कि सब लोग सोए हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है ना। तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो महादेव शिव जी की तीसरी आंख खुलती है ना, शिव जी की तीसरी आंख खुलती है, और वो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर मुझे खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसको खत्म करना पड़ेगा। तो तीसरी आंख उन्होंने खोली और महादेव को भस्म किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, है ना, ये क्या कर रहे हैं आप। तो तीसरी आंख खुली और भस्म किया। तो यही होता है सुओ मोटो, है ना, ये सुओ मोटो है, सुओ मोटो। तीसरी आंख खुली, ये चीज गड़बड़ है, इसको खत्म करो या सजा दो, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो सजा दो। जैसे कोविड-19 में सजा नहीं दी थी, केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जवाब ये था कि भाई इतनी चीजें हो रही हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है,
हुआ मामला ये था, एक तो अस्पताल वाला मामला था, हॉस्पिटल वाला था, एक था जो लेबर्स थी अपने गांव के लिए जा रही थी। यहाँ पे शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ था, गांव में खेती करेंगे, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू रहेंगे, और क्या कहते हैं, खाना वगैरह वहां पर होगा अच्छे से। हालांकि यहाँ पर भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी थी राशन के थ्रू। तो इन सब चीजों से अब बीच में क्या हुआ, जो लेबर्स वगैरह, जो लेबर्स यहाँ पे आए थे काम करने, वो अपने गाँव जाते तो बीच रोडों में ही उनकी डेथ हो जाती, या कुछ भी हो जाता, तबीयत खराब हो जाती वगैरह वगैरह। कई लोग ऐसे बेचारे भटक रहे। तो ये चीजें मीडिया ने दिखाई। अब मीडिया के दिखाने के बाद क्या हुआ, न्यायालय को ये चीज पता लगी, जुडिशरी को ये चीज पता लगी, तो उन्होंने जवाब मांगा सुओ मोटो, तीसरी आंख खुल गई महादेव की, ये क्या हो रहा है ना। कुछ भी उल्लंघन होगा तो तीसरी आंख खुल जाएगी अपने आप, जब सब सोए हुए हैं तो वो जागे रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा जागते रहते हैं, है ना। ऐसी सुप्रीम कोर्ट जागता रहता है, तो महादेव अपना फैसला सुनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाता है, केंद्र सरकार से जवाब मांगता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये लोग कैसे ऐसे इनके साथ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, मानव अधिकार का वायलेशन हुआ है ना, उल्लंघन हुआ है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना है इनको। हाँ ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ बाउंडेशन के साथ आप कराएं, लेकिन आप कराएंगे। बसें चली, कुछ स्पेशल ट्रेनें चली, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू उन्हें बैठाया गया और उनके गांव पहुंचाया गया। तो ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित रखा ना, प्रोटेक्ट किया ना। संविधान को प्रोटेक्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन है ना, चिंता नहीं होने देगा। गार्जियन अपने बच्चों को सबको बराबर रखता है और सबको सुरक्षित रखता है ना। जैसे वो सबसे बड़े गार्जियन हुए महादेव। तो तीसरी आंख खुली, सुओ मोटो, है ना, सुओ मोटो स्वतः संज्ञान। अच्छा, ये तो ये हो गया महादेव ने अपने आप का। अब कुछ लोग, हम जैसे लोग, उनके दरबार में जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, है ना, शिव जी के मंदिर गए, शिव जी के मंदिर गए और उनसे कहा कि हे महादेव मेरी दिक्कतों को दूर करो, है ना। हम ही नहीं है, लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, अलग अलग दिक्कत है। अब वो देखने वाले अकेले हैं और दिक्कतें हैं करोड़ों, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके सामने अपनी याचिका रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं हम? अपनी याचिका रख रहे हैं, हम रख रहे हैं अपनी पिटीशन। क्या रख रहे हैं? पिटीशन। पिटीशन हम अपनी याचिका रख रहे हैं। अच्छा, जब हम याचिका रख रहे हैं तो हम अपने वकील स्वयं हैं, खुद हैं, सेल्फ हम लोग उसको डिपेंड कर रहे हैं महादेव के आगे, है ना। ऐसा ही पिटीशन का मामला था, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इससे लगट के। लॉकडाउन का ही समय था, लॉकडाउन ने बहुत चीजें उभार के निकाली हैं सामने, है ना। कई चीजें, हमें कई टॉपिक भी दिए हैं पढ़ने के लिए। तो हम पिटीशन दायर करते हैं मंदिर में जाके, महादेव से कहते हैं कि हे महादेव मेरी ये समस्या दूर करो। मैंने कहा, XYZ ने कहा, ABC ने कहा, अलग अलग लोगों ने कहा, और अभी आगे भी देखेंगे जिसकी पूरी नहीं होगी फिर वो शिकायत भी करेगा, है ना। तो ये महादेव से हमने बोला पिटीशन ये हमारे द्वारा भी डाला जा सकता है, पिटीशन हमारे द्वारा भी डाला जा सकता है। पिटीशन के लिए एडवोकेट भी होता है, हम लोग एडवोकेट हायर कर सकते हैं, अपना एक पूरा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं कि हमें ये याचिका दायर करनी है, या हम खुद भी उसको डिफेंड कर सकते हैं। बस में पिटीशन याचिका, तो पिटीशन हम लोग डालेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं, है ना, हम लोग हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये मामला मैं बता रहा हूं, लॉकडाउन का यूपीएससी का एग्जाम होना था 31 मई, है ना, 31 मई, 31 मई 2020 को लॉकडाउन लगा हुआ है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता है फंडामेंटल राइट में, कि आप लोगों का जो भी है पेपर जो है वो 31 मई 2020 को होना था, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी आते हैं, भाइयों बहनों आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसकी घोषणा होने के बाद क्या किया जाए? इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने बच्चे हैं, इतने सेंटर हैं, वहां पे एग्जाम कैसे होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है ना, पोस्टपोन्ड करा जाएगा ये। हालांकि पोस्टपोन्ड हुआ नहीं है कभी, क्योंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर उसको पोस्टपोन करने में और उसको क्या कहते हैं आगे करने में, आगे चीजें करने में क्या होता है, आपको कई सारी चीजें लगती हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, इसलिए तो इसको पोस्टपोन किया गया 31 मई 2022 को। ये 5 जून रिवाइज डेट हुई इसकी, 5 जून। फिर ये 4 अक्टूबर को कराया गया, 4 अक्टूबर, है ना। 4 अक्टूबर को तब कराया गया जब चीजें और नॉर्मल से नॉर्मल होती चली गई, है ना। 4 अक्टूबर को कराया गया, फिर सिस्टम वैसे ही बिठाया गया, हालांकि मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये एग्जाम कराया गया। तो एग्जाम भी हुआ, टाइम भी हमें मिला, फंडामेंटल राइट भी ह्यूमिलेट नहीं हुआ, एग्जाम भी प्रॉपर हो गया, सब चीजें हो गई। किसके द्वारा? पिटीशन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, सब लोग खुश हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को ना मानता तो क्या होता, है ना। ऐसे ही हम लोग शिकायत लेके शिव जी के मंदिर गए थे कि महादेव हमारी ये समस्या है, इसको पूरा करें।
इसको दूर करें, है ना। जिसकी हो गई वो तो खुश हो गया, हो सकता है उसमें कुछ टाइम लग रहा हो, महादेव सोच रहे हो कि और अच्छी चीज दे देने, ठीक है ना, क्योंकि वो आशुतोष है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा अपने आप से ही कि क्या कहते हैं, जो लोग आए थे उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी बात तो पूरी नहीं हो रही है, मेरी तो शिकायतें पूरी नहीं होती हैं, भगवान ने मेरी शिकायत तो दूर नहीं करी, तो मैं तो नहीं मानता, या वगैरह वगैरह जो भी है, मन बदल जाते हैं। तो उसका भी रिव्यू है, ठीक है ना, उसका भी रिव्यू है। शिकायतें हम भगवान से करें, शिकायतें हम सुप्रीम कोर्ट से भी कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं, है ना। ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया। सुओ मोटो, सुओ मोटो क्या था? सुओ मोटो एक लैटिन वर्ड है, स्वतः संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट की चीज हो, है ना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, किसी भी तरह की चीज हो, पॉल्यूशन हो हमारे आसपास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके खिलाफ कोई भी ऐसी चीज हो रही हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वायलेशन है, जैसे एनसीईआरटी का मामला आया था 2002 में, गुजरात दंगे हुए थे, उसके तहत कुछ गलत चीजें लिख दी गई थी जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि ये फैसला ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये गलत है, उसको हटाया गया है, उसको हटा दिया गया है। एनसीईआरटी की पॉल साइंस से वो हटा दिया गया, क्लास 8 की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पिटीशन के हम लोग बात कर रहे थे, है ना, ये भी कोविड 19 के दौरान था, और ये भी पिटीशन भी कोविड 19 के ही दौरान थी। पिटीशन डाली गई थी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम था 31 में 2022 को होना था। तो हम शिव जी के मंदिर के हम याचिका कर रहे हैं, अब शिकायतें भी हो रही हैं, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप पॉज करके लिख लेना इसमें, है ना। ये अब मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास सुओ मोटो था, सुओ मोटो इसलिए था, हमें फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो गए हमारे, है ना, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हुए, फंडामेंटल राइट्स जो थे वो वायलेट हो गए, है ना, वायलेट हुए। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि आप क्या करो, स्वतः संज्ञान ले सकते हो, है ना, सुओ मोटो, ठीक। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को, है ना, ये तो अपने आप हो गया। अब पिटीशन डालेंगे, पिटीशन भी डाल दी हमने, है ना, शिव जी के मंदिर के हमने वो किया था। अब अगर उस पर भी कार्रवाई ना हो, इस पर तो कार्रवाई होगी जो भी होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैसला लिया गया है, सबसे बड़ी ताकत के द्वारा फैसला लिया गया है, तो फैसला बहुत जल्दी आएगा और आएगा ही, है ना। पिटीशन में हो सकता है थोड़ी देर हो, पिटीशन में थोड़ी देर हो, पिटीशन याचिका, आपने अपने खुद के डॉक्यूमेंट बनाए, लॉकडाउन में यूपीएससी का प्रीलिम्स होना था 31 में, जून रिवाइज डेट हुई 5 जून, फिर 4 अक्टूबर को हुआ। सारी अरेंजमेंट करने के बाद, सारी चीजें अरेंज करने के बाद, सारी चीजों की वैल्यूएशन निकालने के बाद, ये यूपीएससी जो संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने एग्जाम कराया, फंडामेंटल राइट का कोई भी ह्यूमिलेशन ना हो, है ना, इस वजह से। अब ये जो याचिका थी, ये कुछ स्टूडेंट ने ग्रुप किया, वकील हायर किया, अपने डॉक्यूमेंट बनाए कि ऐसे ऐसे ये दिक्कत होंगी, अगर 5 जून को हो गया या 31 मई को भी हो गया तो ये दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये चीजें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, सुप्रीम कोर्ट को अच्छी लगी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एग्जाम हम बाद में करा दें, कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तो होगा ही, पोस्टपोन तो होगा नहीं, थोड़ा सा डिले कर देते हैं क्योंकि अभी इमरजेंसी है थोड़ी सी, इस वजह से, ठीक है। पिटीशन, अब ये पिटीशन अगर ना मानी जाए तो, या थोड़ी सी देर हो जाए तो मंदिर से भी हम शिकायत करके आते हैं कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं है, पता नहीं किसकी सुनते हैं। हो सकता है कोई फैसला ऐसा आने वाला हो उसका कि वो आपकी जीवन में एकदम से बदलाव कर दे, है ना, या आपके लिए कोई बहुत अच्छी सी चीज लेके आए, है ना। इसलिए पिटीशन को भी रिव्यू किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, हाई कोर्ट का डिसीजन हो, उसको रिव्यू किया जाएगा आर्टिकल 137 के द्वारा। एक और आर्टिकल आ रहा है आपके लिए, आर्टिकल 137, ये क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करेगा, ये जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है, कई फैसला जो सुप्रीम कोर्ट लेते हैं या हाई कोर्ट लेते हैं, उन्हें खुद लगता है कि शायद इसमें कुछ अपडेशन हो सकता है, तो अपडेशन हो सकता है, तो खुद आर्टिकल 137, आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 137 मैंने लिखा है, हाँ 137 आर्टिकल, ये रहा आर्टिकल 137 जो होता है वो रिव्यू करता है। ठीक है, आप शिकायतें कर सकते हो भगवान से, मेरी बात नहीं सुनी गई है ना, सुनी जाएगी, हो सकता है देरी से सुनी जाए, हो सकता है और अच्छी सुनी जाए, है ना, तो इसलिए यहां पर भी रिव्यू हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137 पिटिशन। तो यहां तक समझ आया। सुओ मोटो मैंने आपको बताया, सुओ मोटो के केस बताए, गुजरात दंगे वाले, एनसीईआरटी में छपे, पॉल साइंस की बुक में कुछ ऐसा छपा कि जुडिशियल जो है उसके
फैसले पर थोड़ा सा चैलेंज किया गया सॉरी। और कोविड-19 के दौरान अस्पतालों में जो सिचुएशन हो रही थी, जो भी व्यवस्थाएं हो रही थी, उसमें थोड़ी दिक्कत थी। पॉल्यूशन के लिए स्वतः संज्ञान लिया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट हो जाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाए, ये चीजें हो जाएंगी तो जुडिशियल रिव्यू सुओ मोटो होगा ही, है ना। और अगर ये नहीं होता है तो आप याचिका भी दायर कर सकते हो खुद भी। कई चीजें ऐसी भी तो हैं, कई शिकायतें ऐसी भी तो जो मंदिर में जाकर हम डायरेक्ट कह सकते हैं। मंदिर शिव जी का है ना, वो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, हम जा सकते हैं। देरी होती है लेकिन फैसला आता है। न्याय व्यवस्था में देरी है मानते हैं, लेकिन फैसला आएगा और अच्छा फैसला आएगा, ठीक है, अगर आप अपनी बात सही से रखते हैं और आपके पास चीजों के सबूत हैं तो, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू हुआ। अगर पिटीशन पे बात नहीं समझी गई तो नहीं माना गया तो आर्टिकल 137 के तहत दोबारा से जुडिशियल रिव्यू है ना। जुडिशियल रिव्यू मतलब अपने ही फैसले को दोबारा देखा जाएगा, उसको चेंज भी किया जाएगा, है ना, दोनों ही के द्वारा। आर्टिकल 137 ये कहता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो ये ठीक है ना। तो यहां तक आ गया। अब यहां से कुछ क्वेश्चन कैसे हैं। करंट का मामला था ये सुओ मोटो का। सुओ मोटो एक लैटिन वर्ड है। सुओ मोटो का मतलब, ये मैं मीनिंग बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्वतः संज्ञान है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का ह्यूमिलेशन हुआ। फंडामेंटल राइट्स में क्या आ गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आ गए ह्यूमन राइट्स, है ना, और पब्लिक इंटरेस्ट, किसी भी चीज पर जो भी हो गया, है ना। लॉकडाउन में जो चीजें हुई थी, अरेंजमेंट वगैरह, पॉल्यूशन के ऊपर आ गया, तो इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226। इसके अलावा पिटीशन भी डाल सकते हैं हम अपने खुद के भी वकील हैं, कहते हैं ना हम अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो वो हमने एक वो बनाया, पुलिंदा बनाया, डॉक्यूमेंट्स बनाया, हमने लिखा ऐसे ऐसे। इसका एग्जाम्पल फिर लॉकडाउन, यूपीएससी का एग्जाम, प्रीलिम्स की डेट 31 मई 2020 है ना, और फिर उसको रिवाइज किया गया 5 जून, फिर उसको 4 अक्टूबर को कराया गया। पिटीशन डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अच्छी लगी, मैंने कहा ना फैसला आता है, देरी से आता है, तो लगभग 10-15 दिन बातें चली, महीने भर तक चली, और फैसला आ गया कि भाई ऐसा है, अक्टूबर में कराते हैं, चलो संडे को एग्जाम, ठीक है, तब तक चीजें सही हो जाएंगी। केसेस, नंबर ऑफ केसेस देखने के बाद कि केसेस कम हो रहे हैं, उस हिसाब से केसेस बड़े होते तो हो सकता है और एक्सटेंड हो जाती, तो वो सब देखा जाता है ना। तो रिव्यू, अच्छा इस पर भी गलत लगता, 4 अक्टूबर को डेट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, हम मंदिर में गए, हमने अपनी बात रख दी भगवान से, नहीं हुई, फिर दोबारा हम शिकायत लेके चले गए, दोबारा शिकायत लेके जाएंगे या दोबारा शिकायत सुनी जाएगी अपने आप, तो क्या होगा, वो आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू कर लेगा अपने फैसले को, है ना। क्यों करेगा, हो सकता है 4 अक्टूबर जो डेट थी, 4 अक्टूबर मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि इससे चीजें होंगी समझ में आएंगी। 4 अक्टूबर को जो डेट थी संडे को, हो सकता है उसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़े हुए हों, फिर दोबारा बढ़ जाए, इसलिए क्या होगा, आर्टिकल 137 दिया गया है। बहुत सुंदर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना, उसमें सब चीजें लिखी गई हैं, इंटर रिलेट है ना। अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो गार्जियन है वो खुद देख रहा है। अब आप सोचो, घर से इसका अंदाजा लगाओ, माता पिता ने आपको कह दिया चीज गलत है, वो खुद सोच रहे हैं मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो गई, हो सकता है मैंने इसको 3 बातें समझाई हैं, 2 बातें मैंने गलत कह दी हूं, है ना। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ठीक है हम गार्जियन है, सुप्रीम कोर्ट कहता है हम गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं, खुद नहीं कहता, वो है भी, लिखा भी था, अभी हमने पढ़ा था। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ना, सारी चीजों को रूल रेगुलेशन करता है, लेकिन हो सकता है उससे भी गलती हो जाए। जो मैंने क्लास शुरू होने से पहले कहा था, कोई भी 100% नहीं होता है, थोड़ी बहुत कमी सब में होती है, इसलिए आर्टिकल 137, ठीक है। तो आज का छोटा सा टॉपिक आपके लिए था सुओ मोटो, मैंने आपको बताया, है ना। करंट के जितने भी चीजें हैं मैं आपको उसको बताता रहूंगा, नई नई चीजें लाता रहूंगा, और उसको एग्जाम से रिलेट कराता रहूंगा, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वनडे एग्जाम में आर्टिकल पूछते हैं, इस आर्टिकल का क्या काम है, उसका क्या काम है, वगैरह वगैरह, पॉल साइंस की चीजें थी, थोड़ी सी हिस्ट्री की आ गई थी, गुजरात राइट्स 2002 का, ठीक है ना। तो ये चीजें छपी थी। सुओ मोटो पिटीशन, है ना। अब आप इसको अंतर समझ गए होंगे क्या होता है। पिटीशन हम खुद डालते हैं, याचिका हम खुद करते हैं, ठीक है। और सुओ मोटो स्वतः संज्ञान होता है, शिव जी की तीसरी आंख खुलती है, सुप्रीम कोर्ट की भी तीसरी आंख खुल जाती है, भाई ये क्या हो रहा है, ये गलत चीज है। वो तो गलती करने वाला गलती करके निकल गया, लेकिन उसको जो सबसे बड़ी शक्ति बैठी उसने पकड़ लिया सुओ मोटो से कि भाई ये चीज गलत है, इसका जवाब दो। केंद्र सरकार से जवाब मांगा लॉकडाउन में, ये क्या हो रहा है, लेबर जो गांव जा रही है वो क्यों उनकी डेथ हो रही है, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराओ, पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ गई, फंडामेंटल वायलेशन की बात आ गई, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आ गई, ये है ना। तो इस तरह से आपको करंट के मामले देखने होंगे, है ना। इंटरेस्ट के साथ आप उसको देखिए, इसी से कई क्वेश्चन बन जाते हैं करंट के। हम कहते हैं ना जीएस, जीए, जनरल अवेयरनेस, थोड़ी सी अवेयरनेस हो हमें आसपास क्या हो रहा है,
करंट की चीजों से, है ना, और हम अपने सब्जेक्ट से उसको रिलेट कर पाए। तो ये जो टॉपिक है ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल के टॉपिक हैं, तो इसको मैं आपके सामने लाता रहूंगा। साथ ही साथ हमारा कंप्यूटर भी चल रहा है, कंप्यूटर को भी देखिए आप, वनडे एग्जाम में सारे कंप्यूटर आते हैं, है ना, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐप पे जाए, आप इसका कोर्स देखें, बड़े अच्छे से कोर्स तैयार किया गया है ना, अच्छा लगे तो आप इसको देखें। और मुझे आशा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कंटेंट तैयार करा है तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, बच्चों को अच्छा लगे, है ना, और उससे रिजल्ट आएगा। जो पहले ही क्लास का वादा था आउट ऑफ मार्क्स का, वही हम पूरा करेंगे। मैंने कहा था लास्ट क्लास तक मेरा वही रहेगा और हमेशा रहेगा, है ना, बस थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी है। तो A1 एडू मंत्रा से जुड़े, यूट्यूब चैनल हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, A1 की ऐप हो गई, आप इस पे जाएं और इसको देखें, ठीक है। तो आज के लिए छोटा सा टॉपिक था सुओ मोटो का, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई कंप्लेंट है, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कमेंट ही देखता रहता हूं, आप क्या है, उस हिसाब से हम लोग फीडबैक मिलती है तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का हमें भी चांस मिलता है। सुप्रीम कोर्ट भी इंप्रूवमेंट मांग रहा है यार, तो हम लोग भी तो करेंगे आर्टिकल 137 से। अपने ही जजमेंट का रिव्यू ले रहा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, जबकि सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा देश चल रहा है, वो कह रहा है मुझसे गलती हो सकती है, तो हमसे क्यों नहीं, है ना। तो इसलिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल में बने रहिए। कंप्यूटर क्लासेस भी साथ साथ चल रही हैं, करंट के बढ़िया बढ़िया टॉपिक मैं आपके सामने लेते आता रहूंगा, सब्जेक्ट से रिलेट कराता रहूंगा, ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे। आउट ऑफ मार्क्स हमारा पूरा होगा, वो जो मैंने आपसे वादा किया था। बस आप चीजों को देखते रहें, नोट करते रहें, ध्यान से बने रहें चैनल पर, और जो जो चीजें हम कह रहे हैं ना, उसको आप ध्यान लगा के सुने, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है, मेरा प्रॉमिस है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में मस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।